लॉरेंस बिश्नोई नाम तो सुना होगा, तो कुछ ऐसा ही कहा जाने वाला या माने जाने वाला झारखंड का लॉरेंस बिश्नोई नाम था अमन साहू। आज 21 साल के उम्र में ही गैंगस्टर की दुनिया में एक बहुत बड़ा छाप बना चुका था अमन साहू। और अमन साहू के खिलाफ लगभग कई हत्या, अपहरण सहित मुकदमा दर्ज था। और मुख्य रूप से इसका जो टारगेट होता था वो झारखंड के बड़े बड़े कोयला माफिया होता था। यानी कि बोल सकते हैं कि कोयला माफियाओं में अमन साहू के नाम का एक खौफ बन चुका था। और वो खौफ अब शायद लगता है कि वो कारोबारी अब शायद चैन की सांस लिए होंगे ये सुन के कि अमन साहू अब नहीं रहा, यानी कि इनकाउंटर में मारा गया। मामला क्या था, अमन साहू फिलहाल रायपुर के जेल में बंद था और हालांकि उनको अलग अलग जगहों में शिफ्ट किया जाता था, क्योंकि जो भी बड़े होते हैं, बड़े नाम के, बड़े कुख्यात जो अपराधी होते हैं, उनको अलग अलग जगहों में शिफ्ट किया जाते रहता है। ये कानून का एक फंडा है। तो रायपुर से एक कारोबारी पे हमला हुआ था, उस सिलसिले में पूछताछ के लिए लाया जा रहा था। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंधेरी टोला के पास उसे छुड़ाने के मकसद से उसके साथियों ने हमला किया और गाड़ी दुर्घटना हुआ। गाड़ी दुर्घटना होने के बाद अमन साहू जो था, पुलिस का इंसास राइफल जो होता है उसको लेकर के हमला करते हुए भागने का कोशिश कर रहा था। और उसी समय एटीएस के टीम में मौजूद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रमोद कुमार सिंह, ये वही प्रमोद कुमार सिंह है जो 2022 में धनबाद के बैंक मोड़ में मुथूट फाइनेंस में जब अपराधियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, उस समय भी अपराधियों को ये इनकाउंटर करने का काम किए थे। और यहाँ पे भी प्रमोद कुमार सिंह ने मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से फायरिंग हुआ और जवाबी फायरिंग में अमन सिंह का हत्या हो गया, जो अभी का सबसे बड़ा खबर है। झारखंड में अमन साहू का नाम का एक कोयला कारोबारियों में खौफ था। अमन साहू का नाम जो है वो काफी बड़े बड़े घटनाओं का अंजाम देने में है। जैसे अभी हजारीबाग में डीजीपी पे हमला हुआ था, उसमें भी इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से वो इंटरकनेक्टेड है। रामगढ़ में भी लगभग 1 साल पहले वहां पे भी एक बम विस्फोट हुआ था, जिसमें डीएसपी सहित पुलिसकर्मी काफी गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो ऐसे कई घटनाएं हैं जो अमन साहू के द्वारा या उनके टीम के द्वारा घटनाओं का अंजाम दिया गया है। पहले की अगर हम बात करेंगे तो अमन साहू के बारे में ये माना जाता है कि पहले मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था और बाद में फिर वे गैंग के संपर्क में आया और काफी सक्रिय रहने लगा। और कुछ ही सालों में झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर के रूप में लोगों के सामने आया। झारखंड में आतंक बन चुके अमन साहू का आखिर अंत हो गया। पुलिस ने पलामू में हुए एक एनकाउंटर में मंगलवार को उसे मार गिराया है। अमन साहू कितना बड़ा गैंगस्टर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसे झारखंड का लॉरेंस बिश्नोई भी कहा जाने लगा था। इस तरह जेल में बंद में रहकर लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली से मुंबई तक वसूली, लूट और हत्या को अंजाम देता है, उसी तरह अमन साहू भी छत्तीसगढ़ की जेल से पूरा नेटवर्क को चला रहा था। दुबले पतले शरीर और मासूम से चेहरे वाले अमन साहू पर 150 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी कम उम्र में, यानी कि फिलहाल अभी उसकी उम्र जो थी वर्तमान में 27 साल के आसपास हो रही थी, लेकिन गैंगस्टर की दुनिया में वह कई साल पहले आ चुका था। वह लॉरेंस बिश्नोई से भी हाथ मिला चुका था, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से भी कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन था। कभी हार्डकोर नक्सली रहा अमन साहू, पिछले कई सालों से आपराधिक गैंग चला रहा था। वह वसूली से लेकर हत्या और लूट का बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिसमें सैकड़ों शूटर्स और गुंडे शामिल हैं। झारखंड के छत्तीसगढ़ तक अमन साहू मुख्य तौर पर कोयला कारोबारियों को निशाना बनाता था। वह कोयला कारोबार से जुड़े लोगों की वसूली करता था और इनकार किए जाने पर हत्या कर देता था। हाल ही में उसने एक कोयला ट्रांसपोर्टर पर फायरिंग कराई थी। इसी मामले में पूछताछ के लिए रांची पुलिस उसे
रायपुर जेल से ला रहे थे। रायपुर जेल में रहकर ही वह अपने पूरे गैंग को चला रहा था और एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। लॉरेंस बिश्नोई से अमन का क्या कोई कनेक्शन था? तो अमन साहू पिछले कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बन चुका था। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को वह शूटर्स और गुर्गे उपलब्ध कराता था। बदले में उसे लॉरेंस गैंग से कई आधुनिक हथियार मिले थे। लॉरेंस बिश्नोई से ANI की पूछताछ के दौरान भी अमन साहू का नाम सामने आया था। अमन साहू बिश्नोई गैंग को गुर्गे उपलब्ध कराने के अलावा शूटर्स को सीमा पार कराने में भी मदद करता था। पिछले कुछ सालों में साहू लॉरेंस का पक्का यार बन चुका था। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अमन साहू सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहता था। अमन साहू सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहता था। उसका अकाउंट विदेश में बैठा शख्स ऑपरेट कर रहा था। एनकाउंटर से 15 घंटे पहले भी अमन साहू की एक तस्वीर को फेसबुक पर पोस्ट किया गया था। अमन साहू राजनीति में भी आना चाहता था और वह बड़का गांव से विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहता था। तो ये खबर जो थी आज झारखंड की एक बड़ी खबर थी। बाकी आगे इस मामले अगर कोई कुछ बड़ा जानकारी आता है तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।